let f be a differential function satisfying fx equal to this for all x belongs to real number and let gx equal to this for all x belongs to real number। देखिए फंक्शन f और g की शेप को देखते ही नजर आता है कि 0 to x है, तो वेरिएबल लिमिट हो गया, तो हमें न्यूटन लेबनिज थ्योरम को यूज करना पड़ेगा टू डिफरेंशिएट इट। और हमें gx के p एंड q रेस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम ऑफ g दे रखे, यानी कि वो x की वैल्यू जहाँ पर ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होता है वो p और q है रेस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q का मॉडुलस ही आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, क्योंकि यहाँ पे एफ टी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से फंक्शन एफ एक्स को पता करना पड़ेगा कि वो फंक्शन कैसा है नेचर में, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, किस तरह का नेचर है, या फिर जो एफ एक्स निकलेगा पड़ेगा वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जी एक्स फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एफ एक्स के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स 0 to x देखा, वेरिएबल लिमिट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो न्यूटन लेबनिज क्या कहती है कि डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव। अच्छा अब इसके अंदर क्या है, एक्स और टी दोनों फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन ऑफ टी ही होना चाहिए अगर एक्स की लिमिट है तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। से एफ एक्स इक्वल टू 1 - 2x प्लस, और इसमें से ई की पावर एक्स को आप बाहर ला सकते हैं, तो ले आते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। फंक्शन ऑफ टी अंदर रखना है आपको 0 to x एंड दैट इज ई टू द पावर माइनस टी और एफ टी डी टी, ये कुछ ऐसा फंक्शन नजर आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ अंदर पूरा टी हो गया, ये वेरिएबल लिमिट है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा जब टी की इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन में टी की जगह एक्स रखा जाएगा तो फंक्शन ऑफ एक्स दिखाई देगा, इसलिए ये सारा का सारा फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ठीक है, डिफरेंशिएट किया बाय न्यूटन लेबनिज, तो एफ डैश एक्स कितना बन गया यहाँ पे, ये तो आ गया 0, ये आ गया -2 और प्लस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन रिमेन सेम एफ टी डी टी प्लस नाउ ई टू द पावर एक्स सेम, और इसका डेरिवेटिव न्यूटन लिमिट से क्या करते हैं, अपर लिमिट को सारे वेरिएबल टी की जगह रखते हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर -x एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज 1, बीच में आता है फिर माइनस, फिर रखते हैं x की जगह 0 और 0 का टी की जगह 0 रखेंगे और x का ये 0 लिखा है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो ये फाइनली 0 ही बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ नजर आ जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं ई की पावर -x से ई की पावर +x भी कैंसिल हो गया। और अब एक काम करते हैं, ये देखने में जरा अजीब सा लग रहा है, तो इसकी पूरे की वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स सिंप्लीफाई होकर बहुत ही इजी आ जाएगा, दैट इज -2 प्लस। अच्छा एक क्या आपका ई की पावर एक्स को भी इन्वॉल्व कर लो क्योंकि पूरा ही दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसा, तो ये दिख जाएगा एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स और -1 और -2 एक दोनों इधर जाएंगे ना, और ये +2x आ जाएगा। ये पूरे ई की पावर एक्स ऑफ दिस की वैल्यू ऊपर से पुट करी और ये प्लस एफ ऑफ एक्स हो गया, आगे 0 है ही। तो ये आपका फंक्शन जो बना एफ डैश एक्स वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स और +2x और ये -2 -1 -3 हो जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको dy बाई डी एक्स लेते हैं और -2 एफ एक्स की जगह लिख लेते हैं y इक्वल टू 2x - 3। अब यहाँ से निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर p dx, और p क्या काम कर रहा है -2 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर -2x। अब सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q दैट इज 2x - 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर -2x dx प्लस c। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करना चाहिए कि सर उसको इंटीग्रेट करना बाकी रह गया, उसको भी इंटीग्रेट करते हैं, तो ये y इंटू ई की पावर -2x, तो बाई पार्ट्स करेंगे, तो पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ई की पावर -2x अपॉन -1/2 इंटू 2x - 3 सेम, रिवर्स साइन ऑफ इट प्लस कर दिया, कांस्टेंट इफ एनी आउटसाइड, इंटीग्रेशन ई टू द पावर -2x रिमेन्स सेम और डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट
इसका डेरिवेटिव होगा 2, तो 2 को हमने बाहर लिख लिया dx प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद y इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, वहाँ से लिख रहे हैं माइनस 1/2 ई टू द पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 3, और इसका इंटीग्रेशन तो कर लेंगे ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। अब हम यहाँ पे जरूरत पड़ेगी सी की, और उसके लिए कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो ऐसा कई बार पहले भी क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं और याद भी रहना चाहिए। देखो इसमें भी यूज़ हो रहा है, आप x को 0 रखें तो x को 0 रखने पे 0 to 0 हो जाएगा, और 0 to 0 इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, तो ये रीज़न था कि x को हमने 0 लिया। तो जैसे ही हमने x को 0 लिया तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, और ये बन गया पूरा पूरा 0, तो f ऑफ 1 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है, तो इसमें यूज़ करेंगे c फाइंड करने के लिए, यानी कि y की वैल्यू गई थे इसे एट x इक्वल टू 0 पे, तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1 एट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1, इसे माइनस ए ले लेते हैं एट x इक्वल टू 0 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, तो ये तो 1 मिल गया, माइनस ये 1 हुआ तो माइनस प्लस 3/2 हो गया, और ये माइनस 1/2 हो गया प्लस c, तो 1/2 1/2 c आ गया यहाँ से आपका 0। तो फाइनली जो फंक्शन तैयार हुआ, जैसे आप यहाँ पे c को 0 रखेंगे तो देखो e की पावर माइनस 2x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो e की पावर माइनस 2x से इसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस हाफ और 2x माइनस 3, और e की पावर माइनस 2x से डिवाइड किया था तो माइनस 2 और दिखेगा नीचे, है ना। तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 3/2, और ये हो जाएगा माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये हमारा y यानी कि सो कॉल्ड एफ एक्स आपको ऑब्टेंड हो गया। अब कहानी इसकी आई, किसकी, gx की, तो हम gx की तरफ देखते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर gx दिखाई दे रहा है, और ये फंक्शन हमारा एफ एक्स ये आ चुका है, हाँ। अब इसकी तरफ ध्यान से देखते हैं, फंक्शन हमारा ये रहा एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो जी एक्स टर्न अप टू 0 टू एक्स, एक्स इज एफ एक्स इज रिप्लेस बाई 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स में आपको 2 जोड़ना है, तो 3 माइनस एक्स हो गया होल पावर 15, और t की फॉर्म में लिखना तो x का लेके t लिखो, कायदा यही कहता है, t माइनस 4 की पावर 6 और t प्लस 12 की पावर 17 dt। अब आपको मैक्सिमम मिनिमम इसका बताएं तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगेन हमें क्या न्यूट्रल एवरेज याद आती है, तो g डैश x क्या हो गया हमारा, जहाँ पे भी t लिखा वहाँ पे अपर लिमिट रख दीजिए, और फिर मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव आएगा, तो t की जगह यहाँ पे हमने x रख दिया, अपर लिमिट जो भी लिखा है, x लिखा तो x स्क्वायर लिखा तो x स्क्वायर, x प्लस 12 की पावर 17 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस अपर लिमिट 1, बीच में माइनस साइन, और फिर इसका x की जगह ये t की जगह सारा 0 रखना है, और 0 का डेरिवेटिव 0 रखना है, तो ये तो माइनस के बाद वाला पोर्शन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम देखना, तो देखो एक माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, क्योंकि x को मैं चाहता हूँ उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, तो ऑड पावर की वजह से माइनस और नजर आएगा, तो x माइनस 4 की पावर 6 और ये x प्लस 12 की पावर 17, क्लियर। तो अब यहाँ पे f डैश एक्स को 0 पुट करेंगे टू चेक इट्स लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट इसकी तरफ से तो माइनस 12 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग आपको 4 मिलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 मिलेगा, 3 पहले लिखते हैं और 4 बाद में लिखेंगे। अब देखिए साइन कैसे देखना है एफ डैश एक्स का, हमें 4 के आगे देखो कोई नंबर 5 रख के देखो, 5 रखा तो ये क्या मिलेगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए जब एक्स को कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लेते हो उसके बाद केवल इतना देखना कि 4 कहाँ से मिला था, 4 यहाँ से मिला था, इसकी इवन पावर है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, जैसा नेगेटिव यहाँ है वैसे नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा। अदरवाइज रख के देख लीजिए 3 और 4 के बीच में 3.5 रख के देखना, यू विल हैव नेगेटिव साइन। अब 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पावर 15 है, 3 क्योंकि हमें इस ब्रैकेट से मिला था, यहाँ ऑड पावर तो अगर नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। अब -12 पाए, -12 हमें यहाँ से मिलेगा और यहाँ पर -12 पे इधर पॉजिटिव है और इस पे ऑड पावर है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे
साइन मिल गए हमें एफ डैश एक्स के, तो हम कम से कम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नेचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स -12 से पीछे नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा, इसके बाद कर्व इंक्रीज करेगा, फिर 3 पे मैक्सिमम मिल जाएगा, यहाँ पे मिनिमम मिला होगा, यहाँ पे फिर डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ फिर आगे भी डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे लोकल मिनिमम मिलेगा। तो हमें तो केवल लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम देखना है, तो ये लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज के बाद इंक्रीज कर रहा है। ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नजर आ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू, वैल्यू नहीं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसके लोकल मैक्सिमम होगा, एक्स की वो वैल्यू जिसके लोकल मिनिमम होगा, और वही हमारे शायद पी और क्यू की वैल्यू है। तो पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, तो पी तो है -12 और क्यू है 3, है ना। पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली लोकल मिनिमम, हाँ ठीक है, लोकल मैक्सिमम, यस। तो ये -9 का मोड यानी 9, तो यहाँ से आपका आंसर 9 आ जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने न्यूटन लेबनिज का भी इसके अंदर यूज करा, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पॉइंट को फाइंड करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following three statements for the function f is defined from 0 to infinity to r. fx is this. देखिए इसमें तीन इन्होंने स्टेटमेंट दिए कि f इज डिफरेंशियल है फॉर x ग्रेटर देन 0, f इंक्रीजिंग है फ्रॉम 0 to 1 एंड f डिक्रीजिंग है फ्रॉम 1 to infinity। उसके बाद ऑप्शंस कुछ इस तरह से गिवन थे कि 1 2 3 ट्रू, ओनली 2 एंड 3 ट्रू, ओनली 1 ट्रू, ओनली 1 एंड 3 ट्रू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेसिक बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जब हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो हमें पता ही होते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखो, फॉर x ग्रेटर देन 0 ऐसा इसलिए दिया ताकि लॉग डिफाइन हो जाए, और लॉग एक कंटिन्यूस फंक्शन है डिफरेंशियबल, उसके ऊपर मॉडल्स लगाएंगे तो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ डिफरेंशियबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, वो भी उन पॉइंट्स पे जहाँ पर ये log x अंदर वाला 0 बनेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए ऐसे। तो ये जहाँ कहाँ 0 बनेगा, log x इक्वल टू 1 पे, log 1 0 होता है। तो एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे वो डाउटफुल केस होगा, जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है, इसलिए हमें वहाँ पे 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। सिमिलरली x-1 लीनियर फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस डिफरेंशियबल है, और मॉडल्स लगाने से कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है, और वहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं होगा एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे ये भी डिफरेंशियबल नहीं है, 1 पे ये भी डिफरेंशियबल नहीं है। तो ओवरऑल हम ये नहीं कह पाते कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर दोनों ही फंक्शन x इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंशियबल नहीं है, तो थ्योरम है कि आपको यहाँ पे 1 पे चेक ही करना पड़ेगा डायरेक्टली, यू कांट से कि x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। क्लियर? हाँ अगर x इक्वल टू 1 पे दोनों डिफरेंशियबल होते तो ये शॉर्ट शॉर्ट डिफरेंशियबल होता। तो x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है, और ये पॉइंट भी कहाँ से मिला, जो मॉड के अंदर वाला था उसको 0 पुट करके x इक्वल टू 1, तो एक कॉमन पॉइंट आ गया। तो हमें केवल अपनी नंबर लाइन पे 0 से आगे ही देखना है, और x इक्वल टू 1 पे यहाँ साइन चेक करने। तो सबसे पहले तो आपको मॉडल्स को ब्रेक करना पड़ेगा टू चेक इट्स डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन मेथड से ही डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो ठीक है, हमने इसका पहले फंक्शन मॉडुलस फंक्शन को स्प्लिट करना चाहा, मतलब रिमूव करना चाहा, तो x अगर 0 से 1 के बीच होगा तो 0 से 1 के बीच में लॉग का कर्व आप जानते हैं ये बनता है। तो 0 से 1 के बीच में लॉग का कर्व नेगेटिव वैल्यू रखेगा, तो ये नेगेटिव साइन है अंदर वाला, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। 0 से 1 में चेक कर रहा हूँ मैं ना, 0 एक्सक्लूड या ऑफकोर्स 1 में कहीं भी इंक्लूड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी नीचे भी। फिर 0 से 1 के बीच में ऑफ कोर्स ये हाफ रखूंगा तो अंदर वाला नेगेटिव बनेगा -हाफ, है ना, तो एक नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये x -1 यहाँ पे आ जाएगा। फॉर x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए log x साफ दिख रहा है, 1 के आगे log की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यानी अंदर वाला पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। लगा लीजिए, लगाना है तो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 के आगे ऑफ कोर्स x 1.1 या 1.2 या 2 कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस ही आएगा x -1। तो काइंड ऑफ ये फंक्शन हमारा मॉडुलस रिमूव हो चुका है, और क्योंकि ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है तो हम इसे डिफरेंशिएशन मेथड से ही इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेंगे। और डिफरेंशिएशन से एक बेनिफिट और होने वाला है कि यहाँ पे हमें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक किया जा सकता है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया f'(x), तो ये हो गया 1/x और +1, फिर x इज फ्रॉम 0 to 1। देखिए 1 को एक्सक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबल है भी या नहीं।
अब इसको 1/x और -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 टिल इनफाइनाइट, ये बता रहा है। तो ठीक है, हमने यहाँ इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो f-1 माइनस यानी 1 से कुछ कम रख के देखा तो 1 की तरफ गए तो ये -1 और 1 0 की तरफ चला गया ना, क्लियर। और f-1 प्लस निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव तो 1 रखा तो 1 -1 ये भी 0 की, यानी कि f-1 की वैल्यू श्योर 0 हो जाती है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। वैसे भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गई तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे f इज डिफरेंशियल फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि और सब पॉइंट के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था, क्रिटिकल पॉइंट 1 ही था और सब जगह ये डिफरेंशिएबल था ही, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0 देखते हैं तो ये फंक्शन 0 से 1 के बीच में फंक्शन ये आता है, ये लॉग भी फंक्शन डिफरेंशिएबल और x-1 भी डिफरेंशिएबल है। फिर x ग्रेटर देन 1 के लॉग आता है, ये x-1 आता है और माइनस साइन के साथ, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल, नेट फंक्शन 1 से ग्रेटर के लिए भी डिफरेंशिएबल है। क्यों? फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर इसका नेचर चेंज हुआ, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया और यहाँ माइनस की प्लस आ गया, तो फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, इसलिए 1 पे चेक करना पड़ा। बट आई गॉट के f-1 माइनस और 1 प्लस दोनों के दोनों क्या है, इक्वल वैल्यू दे रखे हैं, तो इसलिए डिफरेंशिएबल हो गया। ये f-1 की वैल्यू है ना, ये f-1 प्लस यहाँ लिखा है, क्योंकि दोनों बराबर है, f-1 डिफरेंशिएबल 0 पर, यानी कि फंक्शन ओवरऑल डिफरेंशिएबल हो गया, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और अब साफ देखिए कि अगर मैं 0 से 1 के बीच में आऊँ तो f' का साइन देखूँ तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं हाफ रखूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा नेट, है ना, क्योंकि हाफ रखने पर ये क्या बनेगा 2 ऊपर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और 1 के आगे मैं यहाँ रखूँगा, 1 के आगे मैं 2 रखूँगा, तो 2 रखने पर ये 1/2 होगा, ये -1, तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, है ना। फंक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने में नेचर ऐसा है कि डिक्रीज और फिर डिक्रीज ही करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा क्योंकि f' का साइन नेगेटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो फंक्शन डिक्रीज टू डिक्रीज जाएगा। तो इसका मतलब एक तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 1 और 3 आर 2, तो 1 एंड 3 आर 2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट 2 alpha be the largest interval in which the function ft, this t is less than 0 given हमें, is strictly decreasing then the local maximum value of gx। चलिए यहाँ पे अल्फा ऊपर से फाइंड करेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट इंटरवल दे रखा है 2 alpha अल्फा जहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन के बारे में बात करनी है। फंक्शन के अंदर मॉडुलस साइन नजर आ रहा है, अननेसेसरी इसको टी की फॉर्म में दे रखा है, अगर एक्स की फॉर्म पे भी देता तो क्या फर्क पड़ता, उससे भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ठीक है, हम टी में ही लिख लेते हैं और इसको देखते हैं कि एक लार्जेस्ट इंटरवल जहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले आपको फंक्शन का मॉडुलस साइन हटाना ही पड़ेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 पुट करेंगे तो -1 ही आएगा। तो फंक्शन एफ ऑफ टी आपका नजर आ गया, टी इज भाई क्रिटिकल पॉइंट -1 आया तो नंबर लाइन -इन्फिनिटी से, अच्छा वैसे एक चीज देखो, आपको t लेस देन 0 ही लेना है, तो -इन्फिनिटी से 0 एक -1 एक इंटरवल मिलेगा और एक मिलेगा -1 से 0, तो कहीं पे भी -1 को इंक्लूड कर सकते हैं, 0 इंक्लूड करना ही नहीं है। तो फंक्शन यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, आगे तो कंसर्न ही नहीं हमारा, t लेस देन 0 के लिए मामला है हमारा क्वेश्चन में। अब -इन्फिनिटी से -1 में -2 अंदर रख के देखिए मॉडुलस के अंदर, इसको तो देखना नहीं, तो सेम t² लिखा जाएगा। हमने -2 यहाँ रखा तो अंदर बन गया -1 विच इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो -t+1/t², ये फंक्शन डेवलप हो गया। इसका -1 से 0 के बीच में -हाफ रखा, -हाफ रखेंगे तो -हाफ +1 +हाफ बनेगा विच इज पॉजिटिव इनसाइड द मॉडुलस, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो t+1/t²। तो फंक्शन तो हमारा ये बन गया है। और ये भी श्योर है कि फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है। देखो मॉडुलस लगाने से अगर अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है तो मॉडुलस लगाने से कंटिन्यूस तो रहेगा। अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएट हम करेंगे, बिकॉज हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए यूज ऑफ क्वोशिएंट टूल। तो t आ गया आपका -इन्फिनिटी से -1। अब ये -1 इंक्लूड नहीं होगा, अभी आप ये नहीं जानते -1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ज़्यादा चांसेस ना होने के। हमने डिफरेंशिएशन किया इसका माइनस, क्वोशिएंट टूल लगाया t की पावर 4
और ये हो गया टी स्क्वायर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये आ गया 1, बीच में माइनस, इस बार टी प्लस 1 सेम, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t आ गया। तो अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नीचे वाला हो गया टी की पावर 4, टी स्क्वायर सेम, और इसका 1, बीच में माइनस, इस बार टी प्लस 1 सेम, और इसका 2t। तो t आ गया फ्रॉम -1 to 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, एफ डैश टी बिकम्स, ये हो गया माइनस ऑफ, अंदर आ गया टी स्क्वायर -2t स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2t स्क्वायर, तो -t स्क्वायर आएगा, और एक माइनस का 2t आएगा, तो माइनस बाहर ले लीजिए, 2t बाई टी की पावर 4, है ना, तो ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिला, ये टी स्क्वायर और ये -2t स्क्वायर, तो -t स्क्वायर आ गया, और माइनस का 2t, तो माइनस का 2t, तो एक माइनस यहाँ फ्रंट में बाहर ले लेते हैं, और माइनस, और ये प्लस का 2t इस तरह से आ गया टी की पावर 4, और ये है t फ्रॉम -∞ टू -1, और t फ्रॉम -1 to 0। अब देखिए एक टी कैंसिल भी हो रहा है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैसे वहीं उसी स्टेप पे कर लेते हैं, पर चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया t प्लस 2 अपॉन टी क्यूब, कैंसिल कर लिया t, -∞ टू -1, एंड माइनस ऑफ t कैंसिल हो गया, t प्लस 2 अपॉन टी क्यूब, और t इज फ्रॉम ग्रेटर देन -1 to 0। ठीक है जी। अब चेक कर लेते हैं कि -1 में डिफरेंशिएबल है या नहीं। वैसे वह टारगेट नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है हम, तो उसमें तो एंड पॉइंट तो ऐसे मॉडुलस वाला लिया नहीं जाएगा, तो -1 यहाँ रख के देखा तो ऊपर आ गया -1 माइनस एच, आपको -1 आएगा, तो ये 1, और ये माइनस, ये आ गया -1। ये एक तरह से इसका एफ डैश -1 माइनस आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एफ डैश -1 प्लस, देखो तो हमने -1 यहाँ रखा, ये पूरे क्या आ गया माइनस है, तो -1 अपॉन -1, ये +1 आ गया। डिफरेंशिएबल यहाँ पे ये है नहीं, क्योंकि ये एफ डैश -1 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, डिफरेंशिएबल तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो केवल साइन चेक करना है, और वो भी आपका यहाँ पे 0 -1 पे डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। आगे वाला तो हमारे काम का ही नहीं है। इसके बीच में हमने रखा है यहाँ पे -½ -½ कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स -1 से 0, -½ यहाँ आएगा, -½ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव, देखो ये तो पॉजिटिव हो गया ऊपर वाला, ये नेगेटिव हो गया, और बाहर एक माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो -½ रखने पर नेट ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाती है। और -1 से पीछे -2 रख के देखिए, -2 रखा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, -2 पे 0 हो जाएगा। हाँ, -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक -2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ ले लीजिए, तो -2 से और -1 के बीच में -1.5 रखा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव के नेगेटिव, और -2 के पीछे और गए तो माइनस, यहीं पे क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 है, -3 रखा, तो -3 रखने पे ये नेगेटिव, और -3 नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब इन्होंने हमसे क्या कहा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो नेचर तो साफ बता रही, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, लोकल मैक्सिमा आएगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, और इसके बाद हमें देखना ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मुझे साफ साफ नजर आ गया -2 से -1 के बीच में यहाँ डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स -2 पे 0 हुआ था, इस वजह से लिखा है। ये 0 होगा भी तो कहाँ पे होगा, -2 पे, तो -2 इस इंटरवल में है नहीं, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट में -2 नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है, तो ये इंटरवल आया हमारा -2 से -1, और कंपेयर करेंगे तो 2 अल्फा और ये अल्फा, तो अल्फा क्लियरली यहाँ पे क्या नजर आ गया आपको, -1। तो अब यहाँ तक आपका 50% काम हुआ, और जी एक्स अब हमें मिल गया है। अब जी एक्स की बात कर लेते हैं, जी एक्स क्या बना हमारा जी एक्स मिला हमें, जी एक्स इक्वल टू, ये मिला 2 log x - 2, बेस ई ही है, ln है, प्लस अल्फा की जगह रखना -x² प्लस 4x, अल्फा की जगह -1, तो +1 आ गया। अब हमें इसका क्या देखना है, देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो ठीक है एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव दैट इज जी डैश एक्स, तो 2 अपॉन x - 2 -2x + 4, और एफ डैश एक्स जी डैश एक्स को 0 पुट करके देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सिंप्लीफाई हो गया, आ गया x - 2, और ये 2 माइनस, पहले x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2x² और प्लस 4x। अब करो -2 से मल्टीप्लाई, -2 से करेंगे तो प्लस का 4x और माइनस का 8,
फाइनली आ गया -2x² प्लस 8x और -6, ठीक है जी, अपॉन x -2 कॉमन ले लीजिए तो x² -4x प्लस 3 मिल जाएगा। तो और सिंप्लीफाई किया तो 2x फैक्टर हो गया x-3 और x-1 अपॉन x-2। अब इसका साइन का नेचर देखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो आया 1 2 और एक 3। अब खुद देखिए 3 के आगे कोई नंबर रखूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव है नेगेटिव आ गया, तो फिर ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव, यही साइन आएंगे क्योंकि सब फैक्टर्स की पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा हर पॉइंट पे। तो इससे कहा कि लोकल मैक्सिमा आपको कहाँ मिलेगा। अच्छा ये याद रखना कि x>2 की बात हो रही है तो केवल इससे आगे ही आगे हमें नोटिस करना है, इसके पीछे का हमारा कोई काम है नहीं। तो यहाँ पे इंक्रीज करा उसके बाद ये डिक्रीज करा और उसका लोकल मैक्सिमा ऑफ कोर्स एट x=3 पे ही आएगा। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो x को हमें यहाँ पे 3 रख के देखना है तो यहाँ पे रख लेते हैं x को 3 रखिए, इसमें रख रहा हूँ g में क्योंकि g(3) इसकी ही मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है। 3 रखा तो कितना के 2/1 3 रखने पे, है ना, नहीं सॉरी लॉग में रखना है तो यहाँ पे रखना है 2 और 3 रखा तो log 1 0 होता है ना, 3 रखा और 3 रखा तो -9, 3 रखा तो 3 चौक 12 और प्लस 1, तो ये बच गया आपका 3 और 1 4। तो g3 जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 4। ये हमारा 4 यहाँ पे आंसर आता है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, किया जा सकता है, डुएबल है उस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्टली 12th क्लास का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक फंक्शन f(x) दे रखा है और x का डोमेन 0 से 1 है एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज दिस, देन एन आपको फाइंड करना। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है। सीधा f(x) गिवन है, यहाँ पे आप f'(x) निकाल लीजिए। f'(x) हो जाएगा 2025 x⁴ 2024 माइनस 2000 x⁴ 1999। अब यहाँ से आपको साफ साफ 25 तो कॉमन आ रहा है और x की पावर 1999 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 8 200 बनेगा और 25 से 25 बन जाएगा और x की पावर कितना बच जाएगा 25 और माइनस ये कितना बचेगा 25 8 200 तो 80 बन जाएगा ये, और x⁴ 1999 तो कॉमन आ चुका है। अब आपने f'(x) को 0 पुट करना है ऑफकोर्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो f'(x) को जैसे हम 0 पुट करेंगे तो नंबर लाइन पे 0 से 1 के बीच में देखना है और एक तो इसकी वजह से x=0 तो एंड पॉइंट्स तो कभी भी एक्सट्रीमम या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंसीडर नहीं होता, ना 1 कंसीडर होगा। अब यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी उसे देख लीजिए, इससे मिलेगा x=80/81 डेफिनेटली न्यूमिनेटर इसका छोटा डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो एक से कम नंबर होगा, उसकी पावर आप कुछ भी रखें तो 80/81 की पावर 1/25। अब यहाँ से देखो इजीली देखने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ से 81 को कॉमन ले लें तो हम मिनिमम मैक्सिमम का पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखते हैं तो उसको इजीली देख पाएंगे 80/81। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसका मैक्सिमम मिनिमम देख लेंगे। तो अगर आप खुद देखिए 80/81 की पावर 1/25 यहाँ रखा जाएगा तो 80/81 माइनस 80/81 बन जाएगा तो ये 0 बनेगा, यानी कि इससे बड़ा नंबर रखेंगे तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा। इट मीन्स आप ये देखें कि यहाँ पे डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज, तो यहाँ पे आपको लोकल मिनिमा ही मिल जाएगा और हमें इसी बीच में देखना। तो एट x=80/81 टू द पावर 1/25 पर हमें मिनिमम वैल्यू ही मिलने वाली है। तो अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो f(x) की बात कर लेते हैं। f(x) यहाँ पर क्या है, इसमें से भी x⁴ 2000 कॉमन ले ली तो x की पावर 25 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब f की मिनिमम वैल्यू निकालनी है एट x=80/81 की पावर 1/25 पर। तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा 80/81 की पावर 1/25 तो होल पावर 2000 भी है तो ये 2000 और आ जाएगा और यहाँ पे 80/81 ही बच जाएगा -1। तो 25 8 200 तो 80 आ जाएगा तो 80
की पावर 80 अपॉन 81 की पावर 80 और यहाँ पे मिलेगा -1 अपॉन एलसीएम ले लेंगे 81। अब आंसर की तरफ देखो तो 80 की पावर 80 आ रहा है, तो ये तो पूरा पूरा दिख रहा है, विजिबल है। अच्छा, और यहाँ से ये 81 की पावर क्या हो जाएगा -81, क्योंकि पावर ये वाली ऐड हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला गया। और ये माइनस का कंज्यूम कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं कंज्यूम, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड जाएगी तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस भी कंज्यूम होगा। तो क्लियरली ये 80 की पावर 81 होल पावर कितना बन जाएगा, 80 की पावर 80 होल पावर कितना बन जाएगा, ये n की पावर -81। तो यहाँ से कंपेयर करने पर आपको साफ दिख रहा है कि n की वैल्यू -81 आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ आर टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शंस सच दैट एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। देखिए आगे क्वेश्चन भी ना पढ़े तो एक बात तो समझ में आती है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है, एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कैसा होता है, ऑफ कोर्स वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इट मीन्स ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ से हमने एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 को डिकोड कर लिया कि इसका मीनिंग ये है, एफ डैश एक्स से जरूर कुछ ना कुछ ऐसा इन इक्वेशन में कुछ बन रहा होगा जो हमें एफ डैश एक्स फंक्शन की जरूरत पड़ेगी फॉर ऑल एक्स रियल नंबर एफ डैश ए -1 0। अच्छा जी, इन्होंने एफ डैश ए -1 0 कहा। अब कहें जी इसका क्या मतलब है, तो जरा इमेजिन करो अगर एफ डैश एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसको बनने का तरीका केवल एक यही बनेगा, नेचर कर्व का कुछ ऐसा ही होगा। आपको कहने लगे जी अबव द एक्स एक्सिस ही होगा या नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा उसका डोमेन रेंज क्या, पर दिखने में वो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे एक और कहा कि एफ डैश फंक्शन, देखो ये मैंने फंक्शन कोई एफ का कर्व नहीं बनाया, ये मैंने एफ डैश का कर्व बनाया है, एफ डैश फंक्शन का y इक्वल टू एफ डैश फंक्शन का हमने कर्व ड्रॉ करा है। और इसने एक बात तो बोली कि एफ डैश फंक्शन a -1 पे 0 है, यानी x की वैल्यू अगर a -1 रखी जाए तो ये 0 हो जाता है। इट मीन्स ये इसका रूट है, रूट है का मतलब x x को जो कट करेगा, यानी a -1 यहाँ कहीं रहा होगा, तब एफ डैश a -1 0 हुआ होगा। और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको नीचे भी होना पड़ेगा ऊपर भी होना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि a -1 पे वो 0 हो चुका। यहाँ तक अभी तक हमने इन दोनों स्टेटमेंट को समझ लिया कहना क्या चाह रहे हैं। आगे अब पूछा है ए रियल नंबर है, अब कहता है जी एक्स एक ऐसा फंक्शन दिस एक्स 0 से π/2 के बीच में है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट जी इज इंक्रीजिंग 0 से π/4 और जी इज डिक्रीजिंग π/4 से π/2। उसके बाद इन्होंने जो आंसर दिए वो ये है कि नाइदर 1 और 2 इज ट्रू काइंड ऑफ। तो ठीक है, हमने यानी कि जी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताना है इनको। तो ऑफकोर्स जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से जी डैश एक्स फाइंड किया। तो कंपोज ये तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन है, इसका चेन रूल से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एफ डैश हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स -2 tan x और प्लस ए एफ एक्स का एफ डैश एक्स इंटू चेन रूल से इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 tan x का sec स्क्वायर एक्स -2 tan x का sec स्क्वायर एक्स और ए का 0। sec स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लीजिए और ये हो गया tan x -1। ठीक है, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखने के लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 पुट करना पड़ता है। तो जैसे हम 0 पुट करेंगे तो दिमाग में ये आएगा भाई इसके बारे में क्या, तो उसके बारे में 2 स्टेटमेंट ये रही, और एफ डैश एक्स का ग्राफ भी पता है, तो बहुत कुछ पता है इसके बारे में, ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसकी बात करें तो sec स्क्वायर एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, है ना। sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि sec एक्स की वैल्यू क्या होती है लेस देन -1 और sec एक्स की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। इट मीन्स ये 0 तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से कोई हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। tan x को अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x = π/4 इन बिटवीन 0 to π/2 यही मिलता है क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करेगा, डिपेंड्स ऑन फंक्शन जी डैश एक्स का नेचर क्या है। ठीक है, हम जी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर 0 से लेके π/2 के बीच में π/4 ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ से इसका नेचर चेंज होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 श्योर है
एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इसके लिए हमें केवल इन इंटरवल्स के बारे में बात करना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 0 से लेके पाई बाई 4 के बीच बात करते हैं। तो हमें प्रॉब्लम आ रही है इसकी तरफ से। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा है ए स्क्वायर 2ab है ना, जैसे 10 स्क्वायर 2 10x, तो +1 और -1 कर लिया। तो इतना वाला पोर्शन क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है 10x -1 का या 1 - 10x का होल स्क्वायर प्लस a-1। तो एफ डैश के अंदर कुछ ऐसा नजर आ रहा है ना। ठीक है, यानी कि इसका इनपुट है, एफ डैश फंक्शन के लिए इनपुट है, और इसको हमें देखना है ये कहां से कहां तक है, तभी तो बता पाएंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने जब x 0 से पाई बाई 4 देखा, तो 10x 0 से लेके 1 तक हो जाएगा, और 10x -1 -1 से 0 हो जाएगा, और 10x -1 का होल स्क्वायर यानी किसी नंबर का होल स्क्वायर, यानी उसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 पे 0 मिलेगी, एक्सक्लूड है तो एक्सक्लूड रखो, -1 पे 1 मिलेगी यानी 1 रखो। पूरा ही फंक्शन बना लेते हैं। तो a-1 किया हमने बोथ द साइड, ऑल द साइड सॉरी, a-1, तो यहाँ पे a-1 हो गया, यहाँ पे a-1 a हो गया। अब हमें इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है एफ डैश, और एफ डैश कैसा फंक्शन है कि सर यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग है, अगर a-1 से कोई भी आगे x1 रखा जाएगा, x2 रखा जाएगा, आगे क्या पीछे भी देख लो, तो क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x2 अगर ग्रेटर देन x1 है तो f डैश ऑफ x2 यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस फंक्शन की वैल्यू यानी कि उसके y की वैल्यू एक तरह से ये भी पॉजिटिव क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। कुछ ऐसी बात चल रही है। तो सेम ये इनपुट है, अगर मुझे इस पर एफ डैश फंक्शन अप्लाई करना है तो क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इन इक्वेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो फंक्शन आप इस इनपुट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग इसका पता हो। इंक्रीजिंग है तो इन इक्वेशन रिवर्स नहीं होगी। इट मीन्स ये हो गया एफ डैश ए माइनस, और डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, एफ डैश फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ a-1 और ये एफ डैश ए। गुड। तो एफ डैश a-1 हमें स्ट्रिक्टली 0 गिवन है क्योंकि एफ डैश का रूट a-1 तो 0 हो गया, और ये पूरा पूरा फंक्शन हो गया। एफ डैश जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि a इसके कहीं आगे आएगा, यहाँ कहीं a-1 के आगे 4 से होगा तो वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब हमें कन्फर्म हो गया कि जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ दिस इज श्योर पॉजिटिव है। अब कहानी चलती है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स हम पहले कह चुके वो तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी श्योर पॉजिटिव है। अभी तक बात 0 से पाई बाई 4 के बीच में हो रही है, केस 1 की है ना। और अगर हम 0 से पाई बाई 4 में रखेंगे तो हम जानते हैं कि 0 से लेकर पाई बाई 4 तो 10 की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती है, तो बढ़ेगी लेकिन 1 तो नहीं हो पाएगी, 1 तो पाई बाई 4 पे जाके होती है। इसका मतलब इस केस में यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स पॉजिटिव ऑलवेज, और ये नेगेटिव। इट मीन्स एफ डैश एक्स का प्रोडक्ट नो करने पे नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग होता है, इसका साइन नेगेटिव है, इससे डिक्रीजिंग तो कर्व की नेचर कुछ ऐसी आ रही होगी। इसके बाद पाई बाई 4 पे 0 हुआ है ना। अब इसके बाद देखो एफ डैश अगर हम पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लेते हैं तो केस 2 देखिए कि जी डैश पे क्या फर्क पड़ता है। एक्स अगर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है तो 10x क्यों बना रहा हूँ भाई, मुझे इस फंक्शन को देखना है तो 10x कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इन्फिनिटी बहुत आगे तक जाएगा, और 10x - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होल स्क्वायर भी कर लेते हैं। पहले 10x - 1 ही देख लो, 10x - 1 हो गया आपका 0 से लेके इन्फिनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, 10x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अब इसके अंदर हमें a-1 करना है इंटू a-1 प्लस a-1, तो a-1। अब हम देखेंगे कि हमें एफ डैश फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करना है पूरे पे, तो ये फंक्शन a-1 से बड़ा ही होगा, और एफ डैश a-1 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव का तो मतलब इंक्रीजिंग है ना, यानी ये पॉजिटिव। हमें तो ये देखना है, इंक्रीजिंग को छोड़ो, एफ इंक्रीजिंग हमें इससे मतलब नहीं है। मालूम है कि एफ डैश एक पॉजिटिव नंबर, तो यानी ये तो पॉजिटिव ऑलवेज वाली बात हो गई, ये ऑलवेज था ही। और अगर 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में इसमें पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में देखें तो ये वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, 10x की वैल्यू, और 1 से इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इसका मतलब उस केस में हो जाएगा नीचे पॉजिटिव, यानी सारे नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। तो ये फंक्शन यहाँ पे आपका जो जी डैश एक्स है, यहाँ पे जी डैश एक्स कैसा बना,
जी डैश एक्स यहाँ पे पहले वाले केस में बना था नेगेटिव, और इसका मतलब फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, और यहाँ पे जी डैश एक्स कैसा बना कि सर पॉजिटिव, तो कैसा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। तो देख लो जी डैश एक्स इंक्रीजिंग 0 से π/4, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये रॉन्ग हो गया। और जी एक्स इज डिक्रीजिंग इन π/4 से π/2, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत बैठते हैं। तो देखिए नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ आर टू आर बी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको एम में, और कहता है 2 इक्वल रूट्स है इसके। इक्वल रूट कब होते हैं क्वाड्रेटिक के? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर इसका बी क्या मिलेगा ये, तो इसका बी स्क्वायर हो गया 4 एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल 4ac कर देते, 4a कितना है एफ एक्स, और c कितना है यहाँ पे हमारा एफ डबल डैश एक्स। बी स्क्वायर इक्वल 4ac होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक एफ डैश को यहाँ रखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तब क्वेश्चन जा रहा है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेटिव से हमें एफ के बारे में कमेंट करना है। जब तक एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, जब तक हमें एफ नहीं मिलेगा तब तक इसे कैसे पहुंचे, तो एफ डैश एक्स से एफ पे पहुंचने के लिए ऑफकोर्स हमें इसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स एक ले लिया होल स्क्वायर में से, यहाँ पे एफ एक्स लिया है, और यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स रखा। अब देखिए ये प्रैक्टिस की ही बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट को अपना एनसीईआरटी का बेसिक फॉर्मूला याद आना चाहिए। जब वो पढ़ता था कि एफ डैश एक्स अगर ऊपर डेरिवेटिव रखा है किसी फंक्शन एफ एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लॉग ऑफ एक्स एफ एक्स होता है ना, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यही बनता है ना। तो ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव रखा है, एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, यानी ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो लॉग ऑफ एफ एक्स बनता है, तो हमने इसे लॉग ऑफ एफ एक्स बोल दिया, इक्वल टू लॉग ऑफ, इसे एफ एक्स की कौन है एफ डैश एक्स है, और प्लस लॉग ऑफ सी बोल दिया इसको, क्योंकि एक जैसे दिखे तो सबको लॉग में ले लीजिए, तो लॉग एम प्लस एन लॉग एम एन हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग आपको एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी इंटू एफ डैश एक्स। अभी भी हमें और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो एफ डबल डैश से एफ डैश पाए एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स फिर से ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो इससे हमने यहाँ पहुंचे, यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये एफ एक्स में उधर नीचे ले गया और 1/c में इधर लिया। अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, यहाँ पे भी हमने ऑन इंटीग्रेट ही करा था, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो ये फिर से लॉग ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, और ये 1/c एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी। सी अब यहाँ पे पहले यूज हो चुका, तो यहाँ पे ए बी सी कुछ भी लिख लीजिए। अब हमने इसको f निकालने के लिए e की पावर ऊपर ले गए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/c(x प्लस a, ये हमारा फंक्शन तैयार हुआ। अभी c और a अननोन है, उसके लिए इंफॉर्मेशन है, f0 हमें यहाँ पे 1 दे रखा है, एंड f डैश 0 यहाँ पे हमें 2 गिवन है, तो ठीक है। अब हम क्या करें सर, वैल्यू रखते हैं, तो पहले f0 1, x को रखा 0, x को रखा 0, है ना, तो f0 1 हो गया, e की पावर है, क्लियर। तो e की पावर a अगर 1 है तो a कैसे करेंगे, लॉग बोथ साइड लेने पर मिल जाएगा आपको, या लॉग में कन्वर्ट कर लो, सीधा a आगे आ जाएगा। लॉग 1 0 होता है, तो a यहाँ से आपका लॉग e फिर से 1 हो गया, लॉग 1 0, तो a कितना गया, 0 मिल गया, तो a तो 0 हो गया, तो एफ एक्स में एक बात तो आने लगी, ये e की पावर यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आगे एक और यूज करते हैं, एफ डैश 2 आपका एफ डैश 0 2 है, तो एफ डैश कहाँ पर है कि एफ डैश यहाँ पर है, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एक्स को 0 और एफ डैश को 2, एक्स को 0 और एक्स को 0, तो ये एफ 0 बना, सी और ये एफ डैश 0, f0 1 है, सी एफ डैश 0 आपका 2 है, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपके पास 1/2, तो सी को रख देंगे यहाँ से 1/2, तो सी को 1/2 रखेंगे तो यहाँ 2 बन जाएगा ना, 2x। तो फाइनली हमारे पास एफ एक्स फंक्शन तैयार हो चुका, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x। सही है। अब हम यहाँ एफ ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे x की जगह दोनों जगह log x माइनस एक्स रखना है, तो एफ एक्स बिकम्स ई टू द पावर 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, दैट इज अवर एफ ऑफ दिस। ये एफ ऑफ दिस हुआ, एफ ऑफ log x
माइनस एक्स, क्योंकि एक्स की जगह मैंने यहाँ पे log x माइनस एक्स डाला। अब मुझे इसी फंक्शन का इंक्रीजिंग है वो लार्जेस्ट इंटरवल, वो अल्फा बीटा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। इंक्रीजिंग का तो ही पता पड़ेगा, पूरे को एफ डैश लिया तो इसका डेरिवेटिव ई की पावर इसका क्या बनेगा, एक तरह से बोल दो कि जी एक्स फंक्शन है ना। तो अब तुम्हें देखने में थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान लगेगा। तो जी डैश एक्स, हमें इसी का तो इंक्रीजिंग देखना है, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स हो गया, और जिसको एक्स एज्यूम किया चेन रूल से, इसका 2 और ये 1/x और -1। अब देखिए एफ डैश एक्स को जीरो पुट करते हैं, यानी जी डैश एक्स को जीरो पुट करते, तो क्रिटिकल पॉइंट, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव होता ही नहीं। ये जीरो कब होगा, एक्स इक्वल टू 1 पे, और क्योंकि लॉग फंक्शन है तो इसका डोमेन एक्स ग्रेटर देन जीरो ही होगा, तो जीरो से आगे की बात करेंगे, इससे पीछे से मतलब नहीं। अब खुद सोचो, अगर 1 से मैं ग्रेटर नंबर रखूँ तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा और नेट वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब 1 में छोटा होगा, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। और इसके बीच में हाफ रख के देखो तो हाफ रखने पे 2 हो जाएगा, यानी कि एक से छोटा नंबर रखो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज करें, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो आपका जो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल बना, वो इंटरवल बना कि ये 0 से लेके 1 होना चाहिए। तो जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा बीटा से, तो अल्फा की जगह 0 नजर आ गया, बीटा की जगह 1 नजर आ गया, एंड यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 0 + 1 1 हो जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 बनता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा यूज है, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी आईआईटी और जेईई मेन में आते रहे।